ब्रेक तो बाद स्वागत है ते गल करांगे दिवाली दे त्योहार दी। देश भर दे विच अज दिवाली दी धूम वेखण नूं मिल रही है। बाजारां दे विच खास रौनकां ने, दुकानां सजियां होईयां ने, लोक दिवाली दी खरीदारी कर रहे ने। पर पटाकियां ते इस बार दस दईए कि पाबंदी है। पंजाब च सिर्फ ग्रीन पटाके चलाउण नूं ही इजाजत मिली है, वो भी सिर्फ 2 घंटे दे लई। रात 8:10 बजे तक पटाके चलाउण दा समां तय किया गया। सो खास तौर पर जेकर दिवाली के त्योहार की गल करते हैं तो रोशनियां का त्योहार है, रोशनियां दे नाल खुशियां का त्योहार है, खुशियां वंडन का त्योहार है। खास तौर पर इस दिन की गल की जाए तो इस वेले तो ਜਿਹੜੇ रुस्से हुए ने वो भी मन जाते हैं, एक दूजे के नाल मिलन वरतना और एक दूजे के घर जाना, सो बैठ के हसना खेडना, सो खुशियां भरिया त्योहार, क्योंकि एक साल के बाद आता सब तो वड्डा त्योहार कह सकते हैं देश का। खास तौर पर भारत की गल की जाए, जिवें संस्कृति ते पूरे रीति रिवाजा के नाल हर एक त्योहार नूं भारत दे विच मनाया जाता, सो उस लिहाज के नाल खास तौर पर दिवाली का त्योहार सब तो अहम त्योहार है। तो वेख सकते हो तस्वीरां किस तरह के नाल हर एक दुकान जिहड़ी है अपने आप मूहों जुबानी बोल रही है, क्योंकि इस तरह की सजावट जी अज बाजारां च नजर आ रही है। हालांकि पिछले 2 सालों के विच कोरोना का काल सी, उस विचकार एक वड्डा झटका जिथे व्यापार वर्ग नूं भी लग्या। बहुते जिहड़ी भीड़ इकट्ठी होण ते मनाही सी, चुनिंदा लोग ही हो सकते सी इकट्ठे। सो उसके लिहाज दे नाल एक जिथे व्यापारिक तौर पर झटका लग्या सी, उत्थे आर्थिक तौर पर तंगी हुई, तो उत्थे ही दूसरे पासे लोकां दा इकट्ठे ना होना एक वड्डा ता भी झटका सी कि मिल वरत के बैठना ते खुशियां ना मनाउणा, यानी कि इकल्ले इकल्ले ही रहना। सो बहुत मुश्किलों दे विच गुजरे 2 साल कोरोना दे, पर इस बार किते ना किते थोड़ी राहत है, क्योंकि बहुते केस नहीं हैं ते कोई बहुतियां ज्यादा गाइडलाइनस भी सख्त जड़ियां ने सरकार के पासों नहीं आईयां। सो इस बार जिहड़ा इकट्ठे होकर दिवाली मनाउण दी इजाजत है। उस लिहाज दे नाल कह सकते हैं कि तस्वीरां आप मुहारे बयान कर रही ने कि पूरी तरह दे नाल रौनकां ने, बाजारां दे विच पूरी भीड़ है। और खास तौर पर जेकर बीते 2-3 दिन की गल की जाए तो पूरियां रौनकां बाजारां च ने, ते अज दा दिन भी क्योंकि शाम तक खरीदारी जिहड़ी अमूमन तौर पर चलती रहिंदी है। सो देश भर दे विच दिवाली की धूम है। खास तौर पर अयोध्या राम दी जन्म भूमि उत्थे 12 लाख दीवे जिहड़े ने इस बार बाले गए ने। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिहड़ा बनाया गया, क्योंकि उस अगर दीव्या की गल की जाए तो 36,000 लीटर जिहड़ा उसते सरों दे तेल की वरतों की गई है, वो आप मुहारे बयान करदा है। सो दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस मौके दरबार साहिब की गल की जाए तो उत्थे खास रौनकां वेखण नूं मिल रही ने। वड्डी गिनती दे विच संगत नतमस्तक होण पहुंच रही है। अज शाम दरबार साहिब दे विच अलौकिक दीपमाला की जाएगी और नाल ही आतिशबाजी होगी। अज के दिन 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गवालियर के किले दे विचों 52 राजियां नूं रिहा करवाया सी। वो 52 कलियां वाला चोला जिहड़ा वो अज भी चोला साहिब गुरुद्वारा साहिब च सुशोभित है, जिथे मौजूद है, जिथे दर्शन कर दी है संगत पहुंच के उसे कलियां वाले चोले दे नाल। खास तौर पर दस दईए कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब 6वें पातशाह दे वल्लों उन्हां 52 राजियां नूं रिहा कराया गया सी। उस रिहाई की खुशी दे विच बंदी छोड़ दिवस के वजों मनाया जाता है त्योहार। और दरबार साहिब दे विच एक विलक्षण ही तस्वीर रौनक नजर आती है, क्योंकि कहा जाता है कि दाल रोटी घर दी ते दिवाली अमृतसर दी। सो उस लिहाज दे नाल तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, दीप जगमग जगमग कर रहे हैं और रात का जिहड़ा विलक्षण नज़ारा है वो वाकई ही आप मुहारे बोलता है, क्योंकि आतिशबाजी भी होंदी है। और खास तौर पर पूरन जेकर परिक्रमा की गल की जाए तो कई दीवे नजर आते हैं, तो साफ तौर पर हरमंदिर साहिब की तस्वीर दिलकश तस्वीर होंदी है। सो बंदी छोड़ दिवस के मौके पर खास रौनकां वेख सकते हो, क्योंकि वड्डी तादाद इस बार पहुंची हुई है। दिवाली का त्यौहार देश विदेश के विच बड़ी शरधा और धूमधाम के नाल मनाया जाता है, पर सिख धर्म के विच इसनूं बंदी छोड़ दिवस के वजों मनाया जाता है, क्योंकि अज के ही दिन मीरी पीरी के मालक 6वीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब गवालियर के किले के विचों 52 राजियां समेत उन्होंने रिहा करके अमृतसर साहिब पहुंचे सी। तां इस वेले सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के विच तुसीं देख सकते हो कि इस दिन नूं लैके खास रौनक नज़र आ रही है। बंदी छोड़ दिवस के दिन जो है वो हर कोई गुरु घर दे विच आके नतमस्तक हो रहा। तो हरमंदिर साहिब दी तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। और एक कहावत भी है कि दाल रोटी घर दी दिवाली अमृतसर दी, क्योंकि दिवाली के दिन जो है वड्डी तादाद दे विच पूरे देश भर तो, और जेकर असीं विदेशों की भी गल करिए तो उत्थों भी संगत जो है हरमंदिर साहिब नतमस्तक होने के लिए पहुँचती है। तो इस वेले तुसीं देखो कि परिक्रमा दे विच हर पासे जो है वो
ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ पूरा दिन इस तरीके दे नाल जारी रहेगा। जो जो समा जो है अगे वधेगा तो संगत की जिहड़ी आमद है, संगत की जिहड़ी गिनती है उस दे विच भी वाधा जिहड़ा वो देखण नूं मिलेगा। तो शाम वेले इस परिक्रमा दे विच जो है वो दीपमाला की जाएगी। उस तो बाद अलौकिक आतिशबाजी जो कि हर बार जो है जिन्ने भी जिहड़े असीं कह सकते कि इतिहासक और वड्डे दिहाड़े ने सिख धर्म दे, तो उस दिन जो है वो दीपमाला भी की जाती है और आतिशबाजी भी जिहड़ी है वो की जाती, जिस नूं देखण दे लई दूर दूर तो संगत ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੌਕਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਿਲਕਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। त्योहार और बाजार रौनक सब कुछ दिखाई, लेकिन जो दिवाली है पटाखों और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि ग्रीन दिवाली, इको दिवाली, इसके मायने क्या हैं? ये शब्द अपने आप में काफी बड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर रविंदर खैवाल मौजूद हैं जो एडिशनल प्रोफेसर हैं एनवायरमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन पीजीआई के और रिसर्च काफी करते हैं। एक बुक मेरे हाथ में है, मैं कहूंगा पहले ये अपने वीडियो जर्नलिस्ट लालता जी से कि वो दिखाएं और इस पे जो लिखा हुआ है वो आप पढ़िए। इसके बड़े मायने हैं। इस पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सेफ एंड इको फ्रेंडशिप दिवाली, फ्रेंडली दिवाली प्रमोट्स खुशहाली। तो सीधा डॉक्टर रविंदर खैवाल से मैं बात करूंगा। ये मायने बहुत बड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप काफी 30 से ज्यादा बुकलेट लिख चुके हैं हमेशा, आप चाहे पराली का इशू हो, दिवाली का इशू हो। इस बार ये आपके हाथ में जो बुक है इसके काफी बड़े मायने हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली, पटाखे किस तरह से जिंदगी, किस तरह से सेहत पर असर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं। अगर हम बात करें, हमारे शहर का प्रदूषण जो है वो काफी बढ़ चुका है। अगर हम उसमें फायर क्रैकर यूज करेंगे तो वो उस प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा देगा, यानी कि जो हमारा पुअर है वो वेरी पुअर हो जाएगा, वेरी पुअर है तो उससे भी हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। तो हमें अपना एक कंट्रीब्यूशन उसमें देना है। क्यों? क्योंकि जब हम फायर क्रैकर बर्न करते हैं तो ये एयर पोल्यूशन कोज करते हैं। जब हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक तो पार्टिकुलेट मैटर होता है और कुछ गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं। जो गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और छोटा सा कौन है, छोटे छोटे बच्चे, जिनके अगर हम देखें रात के समय ठंड होने की वजह से उनके ब्रीथिंग लेवल पे आ जाते हैं पोल्यूटेंट, तो उनको जो हेल्थ इफेक्ट है वो ज्यादा होने की संभावना रहती है। कोरोना का दौर है ऑलरेडी, कोरोना का दौर है ऑलरेडी। और अगर हम बात करें कि कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, तो आप इसमें देखेंगे जैसे हमने बताया कि कार्बन और आयरन जो है वो ऑरेंज कलर करते हैं। अगर हम बात करें कॉपर कंपाउंड की तो वो ब्लू कलर करता है। अगर हम स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की बात करें तो वो रेड कलर करता है। बेरियम नाइट्रेट की बात करें तो ग्रीन कलर करता है। अब ये सारी जो मेटल्स हैं ये टॉक्सिक मेटल्स हैं। अगर इनका एक्सपोजर हो जाता है और ये फाइन पार्टिकल के साथ हमारे शरीर में चली जाती हैं तो इनके आज नहीं बट आने वाले समय में थोड़े जो है हेल्थ इफेक्ट होने की संभावना रहती है। बच्चों, बुजुर्गों, चाहे कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति। बिल्कुल। जैसे अगर लेड भी है कुछ फायर क्रैकर में तो उसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उससे लिंकेज है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर गैसियस पोल्यूटेंट है, इसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है और इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। तो हम जितना अवॉइड कर सके वो करें। अब बात आई आपने कि ग्रीन क्रैकर है क्या।
तो ग्रीन क्रैकर जो है वो 3 कैटेगरी में इसमें हमने बताया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर जो ग्रीनरी की बात हो रही है, ग्रीन क्रैकर्स, वो है क्या? जी, तो ये देखिए कि सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो एयर पोल्यूशन है उसको 30% कम करते हैं। तो दूसरी चीज क्या है कि ये 3 कैटेगरी में मेजरली डिफाइन होते हैं, जिसमें सबसे पहले श्वास यानी कि सेफ वाटर रिलीजर। इसमें क्या होता है कि फायर क्रैकर ऊपर जाता है और वहां पर वो थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करता है, तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल को ले आता है और पोल्यूशन को कम कर देता है। दूसरे जो है स्टार, बेसिकली सेफ थर्माइट क्रैकर, यानी कि ये जो है इनके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर कंपाउंड जो है वो कम होते हैं, तो इनका जो पोल्यूशन है वो 30% लेस होता है और जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी थोड़ा कम होता है। इसके बाद है सफल यानी कि सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम। इनके अंदर क्या है कि जो टॉक्सिक मेटल हैं उनकी जगह नॉन टॉक्सिक मेटल यूज की गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसके अंदर मैग्नीशियम यूज किया है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम, तो उससे क्या होगा कि जो टॉक्सिक मेटल है उनके जो हेल्थ इफेक्ट है वो कम होंगे। यानी कि ग्रीन क्रैकर्स भी उस पे पॉइंट लिखा होता है कि ग्रीन क्रैकर्स हैं, जो उनकी बनने की प्रक्रिया है वो कैसे एक आम आदमी को समझ आएगी? देखिए, मैंने बताया कि श्वास, स्टार या सफल, ये 3 तरह के क्रैकर हैं। और आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऑथराइज वेंडर से लें, क्योंकि वो ही एक गारंटी है कि इस समय सेफ आपको ग्रीन क्रैकर मिल रहे हैं। पहली कोशिश क्रैकर को अवॉइड करें। दूसरी, अगर हमें जो हमारे शहर में अलाउड है तो 8 से 10 के बीच नॉर्मली अलाउड है विभिन्न शहरों में, तो हम उसके अनुसार उन्हें चलाएं। डेंगू का क्योंकि हालांकि काफी कम है, डेंगू काफी जोरों पर, लेकिन कोरोना काफी जोरों पर है। किस तरह से बचाव हो, एक लास्ट सवाल। देखिए, हमें यह समझना होगा कि अब हम ये फायर क्रैकर और दिवाली के डिब्बे इधर उधर फेंक देंगे, कुछ नमी भी रहेगी और मॉइस्चर भी रहेगी। अगर उसमें पानी रहता है तो जो डेंगू के मॉस्किटो हैं एडिस इजिप्टिस, वो सरवाइव कर सकते हैं। तो हमें इंश्योर ये करना है कि दिवाली की साफ सफाई दिवाली के बाद भी रहे। और रही बात कोविड की, तो हमें ये समझना होगा कि एयर पोल्यूशन इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर आवर हेल्थ रिस्क बेसिकली, यानी कि इससे कोई भी बीमारी आज की डेट में ऐसी नहीं है जो ना होती हो, कैंसर से लेके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी डिजीज, तो और जो कोविड है वो भी एक रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू फैलता है। तो अगर हमें कोविड के खतरे को भी कम करना है तो हमें जो बेसिक 3 प्रिकॉशंस हैं, मास्क, पर्सनल हाइजीन और थोड़ी सी डिस्टेंस, इसको मेंटेन करते हुए ये त्योहार मनाना है और ये हम सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवर टू यू गुरजोत जी। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम गलबात दे लिए जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि वाकई ही दस्या गया कि किस तरह दी नाल असी पोल्यूशन फ्री दिवाली जिहड़ी है वो मना सकते हैं। और सिद्धा चलदे मनोज कुमार ने साडे नाल पंचकुला तो। जी मनोज, तुसी की कुछ जानकारी दे रहे हो, किस तरह दी रौनकां विखा रहे हो, क्योंकि आज दिवाली दा त्योहार है ते पंचकुला दे विच की कुछ खासम खास है? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त पंचकुला में हैं। दीपावली का महापर्व है, बहुत पावन पर्व है, और कोई भी त्यौहार हो तो वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है बाज़ार से, और बाज़ारों की जो रौनक है वो देखते ही बनती है। इस वक्त हम ये सेक्टर 9 की पंचकुला की मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका वैसे भी रहता है, और अब क्योंकि दीपावली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाज़ार में दुकानें हैं वो सजी हुई हैं। दीपावली के मौके पर खासकर लोगों की कोशिश यही होती है कि वो साफ़ सफाई करें, अपने घर को सजाएं, और जिस तरीके से भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के जब अपने घर पहुंचे थे, अयोध्या वासियों ने अपने घरों को सजाकर और दिए जलाकर उनकी आने की खुशी मनाई थी। उसी तरीके से यहाँ पर लोग जो है खरीदारी में जुटे हुए। आप देखेंगे तमाम घरों की साज सजावट की जो चीज़ें हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, फुलझड़ियाँ हैं, इनकी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। और इसके साथ साथ जो पारंपरिक एक तरीके से खाद्य पदार्थ हैं जो त्यौहार पर, दीपावली पर खासकर इस्तेमाल होते हैं। आप देखिए यहाँ पर चावल से बनने वाली, चाहे वो ये जो खील इसे कहा जाता है, पताशे हैं, चीनी के खिलौने हैं, और जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सजी हुई हैं। चाहे वो फलों की बात करें, मिठाई की बात करें, साज सज्जा की बात करें, तमाम जो यहाँ पर दुकानें हैं वो सजी हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखिए मनोज, और दुकानदारों से भी जरूर बातचीत कीजिएगा, क्योंकि अगर पिछले 2 सालों की बात की जाए तो कोरोना में कोई बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर मुनाफा होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन इस बार की बात करें तो क्या कुछ कह रहे हैं दुकानदार? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई है और उसके बाद मार्केट उभरने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर दुकानदार हैं। ये बताइए, क्या असर आपको लगता है कोरोना का, या पहले की तरह मार्केट है अभी भी? नहीं, सही हो गई मार्केट जी।
कितना पहले की जैसा बिल्कुल हो गया या अभी का आपको लगता पहले जैसा नहीं है, मतलब ठीक हो गया पहले से। है? ठीक है, ग्राहक आ रहे हैं, हाँ, ग्राहक खुला रहे हैं। खुश है इस बार व्यापारी? हाँ, खुश है। क्या क्या आप यहाँ पर बेच रहे हैं और ग्राहकों का क्या रुझान है बताइए? भाई ये सजावट का सामान है जी, बढ़िया बिक रहा है इस बार तो। क्या क्या सजावट आप देख रहे हैं? काफी कुछ चीज आप रखी हैं। आपके सामने ही है जी, सारे फ्लावर हैं, घड़ियाँ हैं ये। हाँ। तो पहले की तरह आप तो ये कोरोना का असर आप देखते हैं? ना खत्म हो गया जी, खत्म हो गया इस बार तो। देखिए बहुत खुशी की बात है कि अब मार्केट में कोरोना का उतना असर नहीं है और ग्राहक पहले की तरह आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए, और जो चाहे साज सज्जा की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हों, उनको लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी हैं जो खरीदारी के लिए आए हैं। मैम, इस दिवाली क्या खरीद रहे हैं आप? हाउस डेकोरेशंस के लिए। जी, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई है, एक तो राहत की भी बात है इस बार, और दीपावली का पर्व है। अच्छे अच्छे मतलब फ्लावर पॉट्स वगैरह और कोई घड़ी के डिजाइन वगैरह बहुत अच्छी है इनके पास, मतलब थोड़ा ठीक है। ठीक है, और क्या खास करने वाले हैं आप लोग? कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली? नहीं, दिवाली तो हम अच्छी तरह करेंगे सेलिब्रेट, क्योंकि अब तो कोरोना है ही नहीं। हाँ, तो ये दोहरी खुशी भी है, दीपावली का त्योहार भी है। और देखिए क्या क्या आप क्या बेच रहे हो? क्या नाम है आपका? क्या क्रैकर्स बस्ट करूंगा। क्रैकर पे तो रोक लगाई है सरकार ने। देखिए बच्चे हो, महिलाएं हो, सब में एक उत्साह दीपावली का गुरजोत यहाँ पर नजर आ रहा है। और भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ आगे चलते हैं। क्रैकर्स की दुकानें, हालांकि पंचकुला में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है, इसके अलावा बाकी जो 14 जिले हरियाणा के, वहाँ पर सरकार ने पूरी तरीके से बैन किया है, लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे, वो भी रात 8 बजे से 2 बजे तक। और साज सज्जा के बाद देखिए खाने पीने की जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर सज गई हैं। अलग अलग तरीके की स्वादिष्ट और रंग बिरंगी जो मिठाइयाँ हैं वो दुकानें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और जो कस्टमर्स हैं वो सुबह से ही आने लगे हैं। मैम, क्या खरीद रहे हैं इस बार दिवाली पर आप? क्या खरीद रहे क्या कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली इस बार? मजे आ रहे हैं, पिछले साल तो हुई नहीं थी। कोरोना की वजह से हाँ, इस बार एंजॉय कर रहे हैं इस खूब। बार कुछ असर कम है तो ज्यादा लोग निकल रहे हैं आपके? ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मैम, आप कैसे देखते हैं? मास्क लगाया हुआ है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मास्क लगाया हुआ है। क्या दीपावली के बारे में, मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? रौनक है इस बार? बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा है। जो पिछले साल की जो कसर रह गई थी पूरी हो रही है। तो देखिए चाहे शॉपकीपर्स हो या कस्टमर हो, सभी में खुशी है कि कोरोना का जो असर है वो कम हुआ है, और जो दुकानें हैं उसके बाद फिर से पुरानी रौनक यहाँ पर लौटी है। देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म जो जलेबी है वो उतारी जा रही है। ये पारंपरिक मिठाई है भारत की, जो सदियों से बनती आ रही है। और देखिए दीपावली का पर्व है तो यहाँ पर कढ़ाई सुबह से ही चढ़ गई है, गर्मा गर्म जलेबी तली जा रही है और ग्राहक भी पहुँच गए। सर, सुबह सुबह जलेबी। हाँ जी सर। कैसे दीपावली पर क्या कहना चाहेंगे सर इस बार? सर लग रहे हैं आपके सामने। रौनक है इस बार मार्केट में? बहुत बढ़िया जी। तो ये देखिए ये रंग है दीपावली के, चाहे साज सज्जा की बात हो, डेकोरेशन की बात हो, मिठाइयों की बात हो, फलों की बात हो, हर जगह आपको एक उत्साह और उमंग जो है दीपावली पर यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि पटाखों को लेकर थोड़ा सा लोगों में मायूसी जरूर है, लेकिन प्रदूषण ना हो इसके लिए बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए तो हर रौनक तस्वीरें दिखाई आपने, और सबसे बड़ी राहत और खुशी की बात यह है कि कोरोना के बाद बेहद बड़ी राहत सभी को महसूस हो रही है, और खुशियों भरी दिवाली वाकई में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक छोटा जा ब्रेक लेने और ब्रेक तो बाद आने वापस ते होर दिवाली रौनक जरूर देखा।